नमस्कार। अध्यात्म के रूप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। एक बार एक आनंद नाम का लड़का था जो कि बहुत बड़ा आलसी था। वो घर में केवल बैठकर खाता था, कोई काम नहीं करता था। घर वाले उससे परेशान हो गए। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कहा जाओ कुछ काम करो। आनंद को काम करना तो अच्छा नहीं लगता था। थोड़े समय तक आनंद जंगल में यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन जब उसे कुछ काम नहीं मिला, एक महात्मा की कुटिया दिखी। आनंद वहाँ गया और महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल रह सकते हो। आनंद ने आगे कहा, मैं यहाँ रहूँगा लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, कोई काम मत करना, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आनंद ने पूछा, क्या काम है? तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हें राम जी को प्रतिदिन सेवा करनी है। आनंद ने कहा, मुझे राम जी की सेवा करना तो आता नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आनंद ने कहा, तब ठीक है, मैं केवल सेवा करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है। ऐसे ही महीना भर बीता। आनंद केवल मंदिर साफ कर देता, राम जी को गहने वस्त्र पहना देता, चंदन तिलक लगा देता, बस ये हो गई सेवा। अब सारा दिन बैठकर खाओ। महात्मा जी भी सारा दिन ध्यान में लीन रहते और शिष्य मंदिर के सारे काम करते, आश्रम के सारे काम करते, पर आनंद का इतना ही काम था। ऐसे ही एक दिन एकादशी आई। एकादशी होने की वजह से पूरे आश्रम में सभी का उपवास था। आनंद को लग गई जोर की भूख और आनंद भंडारे के अंदर गए और रसोइया से पूछने लगे, क्यों भाई जी, आज भोजन नहीं बना? रसोइया ने कहा, आज तो एकादशी है, आज तो कुछ नहीं बनेगा, सबका व्रत है। अब आनंद को बात बुरी लगी। आनंद सीधा वहां से महात्मा जी के पास गए और महात्मा से कहने लगे, महात्मा जी मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आज भोजन नहीं पक रहा, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा, आज एकादशी है, सबका व्रत है, तुम भी व्रत रहो। आनंद ने कहा, ना बाबा ना, मुझसे व्रत ना होगा। अगर मैंने आज व्रत रह लिया तो कल का सूरज ना देख पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मत करो व्रत, जाओ भंडारे से तुम्हें जो जो सामान चाहिए अपने लिए खाना बनाने को ले लो और यहाँ से थोड़ा दूर जाकर जंगल में बना के खा लो। आनंद ने कहा, ठीक है, मरता क्या न करता। ले लिया भंडारे से घी, तेल, नमक, सब्जी, आटा लेकर आनंद चले जंगल की ओर कि इतने में महात्मा जी ने उन्हें रोका। महात्मा जी ने कहा, अगर भोजन बना रहे हो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना। आनंद ने कहा, ठीक है, क्योंकि आनंद कभी भी महात्मा जी की बात नहीं टालते थे। अब आनंद ने किसी प्रकार भोजन बना लिया। जला सूखा रोटी बनाकर आनंद बैठे और कहने लगे, आओ मेरे प्यारे राम जी, भोजन कर लो। राम जी आइए, खाना खाइए। सुबह से दोपहर बीत गए लेकिन राम जी नहीं आए। अब शाम बीत गई, राम जी नहीं आए। अब आनंद चिल्लाने लगा, प्रभु मैं सब समझता हूँ, तुम्हें तल मल मतलब मसालेदार चीज़ें और अच्छे से बना हुआ खाना खाने की आदत है, ये ठहरा जला सूखा रूखा, पर प्रभु आज यही है, आप भी खा लो और मुझे भी खाने दो। उसकी इतनी प्यारी बात सुनकर राम जी वहाँ प्रकट हो गए। अब आनंद ने तो एक आदमी का खाना बनाया था, अब यहाँ आए दो थे, राम सीता आए थे। आनंद
ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो दोनों आ गए हैं, दोनों को भोजन दे देता हूँ। राम जी और सीता जी को भोजन दे दिया। राम जी और सीता जी ने खा लिया, पर आनंद के लिए भोजन नहीं बचा। अब ऐसे आनंद की पहली एकादशी हो गई। जब राम जी जाने लगे तो आनंद ने कहा देखो प्रभु, अब अगले महीने की एकादशी में जब मैं आऊँगा तो पहले बता देना कितने व्यक्ति आएंगे, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान तो चले गए। अगले महीने की एकादशी को फिर से आनंद महात्मा जी के पास गए और कहने लगे महात्मा जी जरा मुझे सामान ज़्यादा देना। ऐसा कहकर महात्मा जी ने कहा मैं सब समझता हूँ, बच्चा है, ज़्यादा भूख लग जाती है, दे दो भाई जितना सामान चाहिए। आनंद 3 आदमी के लिए खाना बनाने का सामान लेकर फिर जंगल में आए और खाना बना के रख लिया और बुलाए, आओ मेरे प्यारे राम जी भोजन कर लो। पर इस बार राम, सीता, लक्ष्मण तीनों आए। अब इस बार भी आनंद ने तीनों को खिला दिया, उसके लिए खाने पर नहीं बचा। अब जाते जाते आनंद ने फिर राम जी से कह दिया कि प्रभु अगली बार से बता देना कितने लोग आएंगे, ऐसे हर बार मैं भूखा रह जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अगली बार अगले महीने फिर यही हुआ। आनंद थोड़ा ज़्यादा सामान लेकर खाना बनाकर बैठे ही थे कि इस बार राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, सीता, शत्रुघ्न 6 लोग आए। अब आनंद तो लेकर 5 आदमी को खाना आया था, पर यहाँ आ गए 6। इस बार भी आनंद को खाना नहीं मिला। ऐसे अगले महीने की एकादशी फिर आई। इस बार आनंद ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार अपने साथ कोई न कोई बढ़ा कर ही लेकर आते हैं। गुरुजी ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। कहा जा बेटा, तुझे जितना अनाज चाहिए भंडारे से ले ले। इस बार आनंद थोड़ा और ज़्यादा अनाज लेकर गया, लेकिन इस बार आनंद ने रसोई नहीं बनाई, मतलब खाना नहीं बनाया। आनंद बैठे हुए थे, पर इस बार गुरु के मन में भी लग गया ये इतना सारा अनाज लेकर जाता कहाँ है, कहीं बाजार में अनाज बेचता तो नहीं है। गुरुजी उसके पीछे पीछे छुप छुप कर गए और देखा आनंद वहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। कहने लगा आओ मेरे प्यारे राम जी। कितने में राम जी आ गए, पर इस बार राम जी पूरा दरबार लेकर आए थे। दरबार लेकर आए थे। राम जी ने कहा आनंद भोजन परसों, मतलब खाना परसों मुझे खाने के लिए। तो आनंद ने कहा मैंने इस बार भोजन नहीं बनाया, क्योंकि हर बार मुझे तो मिलता नहीं है। अनाज में ले आया हूँ, आप खुद ही बनाकर खा लो। राम जी उसकी बातों पर हंस पड़े और सीता जी को कहा कि चलियो देवी रसोई बनाओ। अब सीता माता आटा सानने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ी काटने लगे, दरबार के लोग मट्टी साफ करने लगे कि लोग बैठेंगे। ये सब चल ही रहा था कि काफ़ी देर हो गई। इतने में गुरुजी आनंद के पास खुद आ गए और कहा बेटे रसोई बना लो, रसोई क्यों नहीं बना रहे हो? तो आनंद ने कहा इतने लोग लेकर आए हैं राम जी, अब यही लोग बनाएंगे, मैं तो हर बार भूखा रह जाता। आपको दिख नहीं रहे हैं क्या गुरुजी, राम जी? गुरुजी ने कहा यहाँ राम जी कहाँ हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो आनंद ने राम जी से पूछा प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो भगवान ने कहा आनंद तुम्हारे गुरु बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धार्मिक हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। तुम बहुत सरल हो। अब आनंद ने यही बातें गुरुजी को कही कि
गुरुजी राम जी कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इस वजह से वो आपको नहीं दिख रहे। गुरुजी जोर जोर से रोने लगे। उनका रोने का कारण ये था कि सच है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, सब कुछ ले लिया, साधना की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सरलता को नहीं प्राप्त की। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सरलता से ही प्रभु मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।